आप आए हैं कहानी गृह में। एक ऐसा घर जहां कहानियां शोर नहीं गन्ने करती। का खेत जो सोना उगलता था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, पर पूरब की दिशा में आसमान हल्की गुलाबी रेखाओं से भर चुका था। ठंडी हवा में मिट्टी की सौंधी गंध घुली हुई थी, वही गंध जो किसान के लिए इत्र से कम नहीं होती। इसी गंध में हर सुबह रामदीन की आंख खुलती थी। गांव के छोर पर कच्ची दीवारों और टीन की छत वाला उसका छोटा सा घर था, 2 कमरों का, पर सपनों से भरा हुआ। रामदीन कोई बड़ा किसान नहीं था। न उसके पास ढेरों बीघा जमीन थी, न बैलों की लंबी कतार, न बैंक का सहारा। उसके पास थी तो बस एक ही खेत, उतना ही बड़ा जितना किसी की उम्मीद और उतना ही छोटा जितना किसी की हैसियत। वही खेत उसके जीवन का आधार था, उसी से घर चलता था, उसी से बच्चों की पढ़ाई और चूल्हे की आग जलती थी। उसकी पत्नी सीता सुबह सुबह चूल्हा सुलगाती। जलती लकड़ियों की चरमराहट के बीच वह पानी उबालती और रामदीन के लिए मोटी रोटी और थोड़ा सा गुड़ रख देती। सीता की आंखों में थकान थी, पर शिकायत नहीं। उसने भी अपने हिस्से की जमीन अपने हाथों में उठाई हुई थी, घर और परिवार की जिम्मेदारी। रामदीन रोज खेत की ओर निकलता, मानो किसी मंदिर जा रहा हो। हल उसके कंधे पर होता और मन में यही प्रार्थना, हे धरती मैया, आज भी मेरा साथ देना। पर पिछले कुछ सालों से धरती का साथ जैसे छूटता जा रहा था। पहले यह खेत हरा भरा रहता था। गेहूं की बालियां हवा में झूमती, सरसों के पीले फूल दूर तक चमकते और कभी कभी बाजरे की फसल भी मुस्कुरा देती। लेकिन समय के साथ कुछ बदलने लगा था। मिट्टी सख्त होने लगी, पानी ज्यादा देर तक टिकता नहीं था और फसलें जैसे थक गई थीं। पर रामदीन ने हार नहीं मानी। उसने हर साल कुछ नया आजमाया। एक साल गेहूं पर दाम नहीं मिले, दूसरे साल धान पानी कम पड़ गया, तीसरे साल सरसों कीड़े लग गए, चौथे साल सब्जियां बाजार में भाव गिर गया। अब वह एक ही खेत में तरह तरह की फसल उगाने लगा। वह मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता था। सूरज से पहले उठना, देर रात तक खेत में रहना, उधार लेकर बीज और खाद लाना, सब किया उसने। पर हर साल जब हिसाब लगाता तो पाता कि जितना लगाया उतना भी वापस नहीं आया। धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। पहले जो हाथ मिट्टी में डालते ही ऊर्जा से भर जाते थे, अब वही हाथ कांपते थे। खेत में खड़े होकर वह अक्सर जमीन को देखता, पुराने दोस्त को जो अब पहचानने से इनकार कर रहा हो। गांव में बातें फैलने लगी थीं। रामदीन का खेत अब काम का नहीं रहा। अरे, इतनी मेहनत करके भी क्या फायदा, खेती छोड़ दे, शहर चला जाए। रामदीन सुनता था पर जवाब नहीं देता था। उसके लिए खेती कोई पेशा नहीं थी, वह पहचान थी। शहर जाने का ख्याल उसे डराता था। ईंट सीमेंट की दुनिया में उसकी मिट्टी कहाँ सांस ले पाएगी। कर्ज बढ़ने लगा। साहूकार की आवाज अब मीठी नहीं रही थी। रामदीन इस बार भी नहीं चुका पाया। वह बस सिर झुका लेता। सीता कभी कभी चुपचाप आंसू पोंछ लेती। बच्चे सवाल पूछते, बाबा इस बार फसल क्यों नहीं आई। रामदीन उनके सिर पर हाथ रख देता। आएगी बेटा, अगली बार जरूर आएगी। पर उसके अपने भीतर एक सवाल गूंजने लगा था, क्या सच में आएगी। एक दिन वह खेत पर देर तक बैठा रहा। हल पास में पड़ा था, पर हाथ उठाने की ताकत नहीं बची थी। मिट्टी सूखी थी, जगह जगह दरारें थीं, मानो धरती भी दर्द में कराह रही हो। वह जमीन को निहारता रहा, निराश आंखों से, खाली मन से। यही वह पल था जब पहली बार उसने सोचा, शायद अब छोड़ देना चाहिए। उसके भीतर कुछ टूट सा गया था। हवा धीमी थी। दूर कहीं कौए की आवाज आई और तभी पगडंडी की ओर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अजनबी पर अपने जैसा एक बूढ़ा किसान धीरे धीरे चला आ रहा था। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में अजीब सी चमक। उसके कपड़े साधारण थे, पर चाल में ठहराव था,
जैसे उसने जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा हो। वह रामदीन के पास आकर रुका। बेटा, उसकी आवाज भारी नहीं बल्कि सधी हुई थी। इतनी उदासी क्यों? रामदीन ने पहले तो नजर उठाकर देखा, फिर जमीन की ओर झुक गया। क्या बताऊं बाबूजी, उसने धीमे से कहा, ये खेत अब साथ नहीं दे रहा। बूढ़ा किसान पास ही बैठ गया। जमीन कभी बिना वजह मुंह नहीं मोड़ती, उसने कहा। कुछ तो है जो इसे कहना है। यह सुनकर रामदीन के भीतर का बांध टूट गया। उसने सब बता दिया, हर फसल, हर नुकसान, हर उम्मीद जो हर साल टूटती रही। वह बोलता रहा और बूढ़ा किसान चुपचाप सुनता रहा, बिना टोके, बिना सलाह दिए। काफी देर बाद बूढ़े ने जेब से एक छोटा सा कपड़े का थैला निकाला। उसमें गन्ने के बीज थे, साफ, चमकदार। उसने थैला रामदीन की हथेली पर रख दिया। ये लो, उसने कहा, इन्हें अपने खेत में बो। और याद रखना, पूरी जमीन पर सिर्फ गन्ना, कुछ और नहीं। रामदीन चौंका। पर बाबूजी, मेरी जमीन? बूढ़ा मुस्कराया। धरती सुनती है बेटा, बस उसे एक सुर में बात करनी होती है। ये बीज लो और भरोसा रखो। फिर वह उठ खड़ा हुआ। और हाँ, जाते जाते उसने कहा, इन बीजों में जो है वो दिखता नहीं पर असर करता है। इतना कहकर वह पगडंडी पर आगे बढ़ गया। कुछ ही पलों में वह धुंधली हवा में खो गया, जैसे कभी आया ही न हो। रामदीन देर तक बीजों को देखता रहा। उसकी हथेली में सिर्फ बीज नहीं थे, एक नई उम्मीद थी, संदेह की आंधी और विश्वास का बीज। रामदीन देर शाम तक खेत में ही बैठा रहा। सूरज ढल चुका था, पर उसके हाथों में पकड़े गन्ने के बीज अब भी गर्म थे, मानो उनमें किसी की सांस अटकी हो। वह बार बार उन बीजों को उलट पलट कर देखता, जैसे जवाब वहीं कहीं छुपा हो। पूरी जमीन पर सिर्फ गन्ना। बूढ़े किसान की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। घर लौटते समय रास्ता छोटा लग रहा था, पर मन भारी। सीता ने देखा, आज भी उसके चेहरे पर वही थकान, वही उलझन। आज खेत में क्या हुआ? उसने पूछा। रामदीन ने चुपचाप थैला सामने रख दिया। एक बूढ़ा किसान मिला था, उसने कहा, ये बीज दिए हैं। कहता है सिर्फ गन्ना बोना। सीता ने बीज देखे। उसकी आंखों में सवाल तैर आए। और तुम मान गए? रामदीन ने सिर हिलाया। पता नहीं क्यों, पर उसकी बात दिल में उतर गई। सीता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर दिल मानता है तो करके देखो। वैसे भी खोने को अब क्या बचा है? अगले दिन जब रामदीन ने खेत की तैयारी शुरू की, तो गांव वालों की नजरें टिक गईं। कोई पूछता, इस बार क्या उगाने का इरादा है? गन्ना, वह बस इतना कहता। कुछ लोग हंसते, अरे इतनी छोटी जमीन में गन्ना, और सब कुछ छोड़कर पागल हो गया है क्या? रामदीन सुनता रहा। उसने जवाब देना छोड़ दिया था। इस बार वह किसी को मनाने नहीं निकला था, बस अपने मन की सुनने निकला था। उसने खेत की गहरी जुताई करवाई, पिछली बारों से ज्यादा। मिट्टी को पलटा, उसे खुली हवा दी। खाद डाली, जितनी जरूरी थी उतनी ही। पानी का हिसाब रखा, हर काम सोच समझकर। बीज बोते वक्त उसने एक बात और की, बूढ़े किसान के दिए सारे बीज उसने नहीं डाले। कुछ मुट्ठियां उसने अलग रख लीं। पता नहीं आगे क्या हो, उसने मन ही मन सोचा। अगर फिर जरूरत पड़ी तो। दिन बीतने लगे। पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ, दूसरे हफ्ते भी ज्यादा फर्क नहीं दिखा, पर तीसरे हफ्ते सुबह सुबह जब रामदीन खेत पहुंचा तो उसकी सांस अटक गई। मिट्टी के ऊपर से हरी हरी नोकें झांक रही थीं, मजबूत, सीधी, भरोसेमंद। वह झुककर पास गया, उंगलियों से मिट्टी हटाई। निकल आए, उसने बुदबुदाया। उस दिन वह देर तक खेत में ही घूमता रहा, हर पौधे को ऐसे देखता जैसे अपना बच्चा हो। पानी देता, घास निकालता और दिल ही दिल में बात करता।
बस ऐसे ही बढ़ते रहना। अब उसका पूरा ध्यान गन्ने पर था। कोई दूसरी फसल नहीं, कोई दूसरा भ्रम नहीं। सुबह खेत, दोपहर खेत, शाम खेत। जब कीड़े आए उसने समय पर इलाज किया। जब पानी कम हुआ उसने बारी बारी से सिंचाई की। जब आंधी आई उसने मेड़े मजबूत की। पहली बार उसे लगा कि वह किसी एक चीज को पूरी तरह जी रहा है। पहले वह सब कुछ करता था पर अधूरा। अब वह एक ही काम कर रहा था पर पूरा। सीता भी उसके साथ खेत आने लगी। बच्चों को भी उसने पौधों के बीच चलना सिखाया। खेत अब सिर्फ रोजी नहीं रहा था, घर बन गया था। एक शाम हवा चल रही थी। गन्ने के पौधे आपस में टकराकर आवाज कर रहे थे, जैसे कुछ कह रहे हों। रामदीन को लगा धरती उससे बात कर रही है। अब समझ रहे हो? मुझे समय चाहिए था, ध्यान चाहिए था। उसकी आंखें भर आईं। उसने मिट्टी को छुआ। माफ करना, उसने कहा। मैं जल्दी में था। महीने बीतते गए। गन्ने लंबे और मोटे होते गए। गांव वालों की हंसी अब खामोशी में बदलने लगी थी। जो पहले मजाक उड़ाते थे वही अब रुककर देखते। फसल तो अच्छी लग रही है, कोई कहता। देखो रामदीन का खेत, दूसरा जोड़ता। रामदीन सुनता था पर दिल शांत था। उसे अब बाजार के भाव से ज्यादा भरोसा अपनी मेहनत पर था। कटाई का दिन नजदीक आ रहा था और उसके साथ किस्मत का इम्तिहान। कटाई से एक रात पहले रामदीन को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा। बाहर चांदनी फैली थी और हवा में गन्ने की मीठी खुशबू घुली हुई थी। खेत जैसे सांस ले रहा था, धीमी, गहरी, भरोसेमंद सांसें। उसे बार बार बूढ़े किसान की बात याद आ रही थी। धरती सुनती है बेटा, बस उसे एक सुर में बात करनी होती है। सुबह होते ही वह उठ खड़ा हुआ। सीता ने बिना कुछ पूछे उसे गरम चाय थमा दी। उसकी आंखों में भी वही बेचैनी थी, उम्मीद और डर का मिलाजुला स्वाद। आज, सीता ने कहना चाहा, फिर रुक गई। रामदीन मुस्कराया। आज देखेंगे, उसने कहा। आज धरती जवाब देगी। खेत में जब पहला वार पड़ा तो गन्ना ऐसे गिरा जैसे वर्षों की मेहनत का बोझ उतार रहा हो। मोटा, रसदार, लंबा, हर डंठल अपनी कहानी सुना रहा था। मजदूरों के चेहरे पर हैरानी थी। इतना अच्छा गन्ना इस जमीन से? रामदीन दूर खड़ा सब देख रहा था। उसका सीना चौड़ा हो रहा था पर वह खुद को रोक रहा था। उसने सीखा था खुशी को भी संभाल कर रखना चाहिए। कटाई बढ़ती गई। ढेर लगने लगे। धूप तेज हुई पर थकान महसूस नहीं हो रही थी। जब आखिरी गन्ना भी कट गया तो खेत एकदम खाली नहीं लगा, बल्कि हल्का लगा, जैसे अपना कर्तव्य पूरा करके आराम कर रहा हो। रामदीन ने मिट्टी पर हाथ रखा। शुक्रिया, उसने फुसफुसाकर कहा। अगले दिन तड़के वह गन्ने से भरी बैलगाड़ी लेकर बाजार की ओर निकला। रास्ते में लोग रुक रुक कर देखते। कुछ पहचानते, कुछ नहीं। रामदीन, ये सब तुम्हारे खेत का है? हाँ, वह छोटा सा जवाब देता। बाजार की चहल पहल अलग ही दुनिया थी। आवाजें, सौदे, तौल, बहस, सब एक साथ। वह पहली बार इतने भरोसे के साथ वहां खड़ा था। व्यापारी ने गन्ना देखा तो आंखें चमक उठीं। माल बढ़िया है, उसने कहा। कहां से आया? मेरे खेत से। तौल हुई। हिसाब लगा। जब दाम बताए गए तो रामदीन के कानों को यकीन नहीं हुआ। 10 गुना, व्यापारी ने कहा। आज भाव अच्छे हैं। रामदीन के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे जमीन फिर से हिल रही हो, पर इस बार गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए। घर लौटा तो सीता दरवाजे पर खड़ी थी। रामदीन ने पैसे उसके हाथ में रख दिए। वह गिनती रही। गिनती पूरी हुई तो उसकी आंखें भर आईं। इतने? हाँ, रामदीन की आवाज भी भारी थी। इतने? उस दिन घर में चूल्हा देर तक जला।
बच्चों ने पेट भरकर खाया। सीता ने पहली बार बिना हिसाब देखे सब्जी खरीदी। और रामदीन वह देर रात तक जागता रहा, छत की ओर देखते हुए। क्या ये सच है या फिर कोई सपना? अगले दिन उसने अलग रखे हुए बीजों को निकाला। बूढ़े किसान के दिए बीज। उसने उन्हें देखा, वैसे ही थे जैसे पहले दिन। न चमक अलग न आकार। उसने सोचा, इनमें ही कुछ खास होगा। उसने निश्चय किया, अब से हर बार इन बीजों को नए बीजों में मिलाएगा। अगर यही राज है तो इसे संभाल कर रखना होगा। नई पहचान। गांव का नजरिया बदलने लगा। जो लोग हंसते थे अब सलाह पूछते। रामदीन क्या डाला था, कैसे किया? वह बस इतना कहता, मेहनत की और एक ही काम पर ध्यान दिया। कुछ लोग मानते, कुछ नहीं। पर रामदीन को अब फर्क नहीं पड़ता था। उसने फिर से गन्ना बोया, इस बार ज्यादा आत्मविश्वास के साथ। फिर वही मेहनत, वही लगन, वही ध्यान। फसल फिर अच्छी हुई। फिर बाजार में अच्छा दाम मिला। वह हर बार बूढ़े किसान के दिए बीजों को थोड़ा सा मिलाता। हर बार नतीजा वैसा ही रहता, शानदार। आदत बनती सफलता। साल दर साल बीतते गए। रामदीन की हालत सुधरती गई। कर्ज चुका दिया गया। घर की मरम्मत हुई। बच्चे स्कूल जाने लगे। पर एक चीज बदलती जा रही थी, बीजों की मात्रा। हर साल थोड़े थोड़े बीज खत्म होते गए। रामदीन ने ध्यान दिया पर चिंता नहीं की। अभी तो हैं, वह सोचता। जब आखिरी मुट्ठी रह गई तब पहली बार उसके मन में डर बैठा। एक साल ऐसा आया जब थैला पूरी तरह खाली हो गया। रामदीन ने उसे उलट पलट कर देखा, कुछ नहीं। उस साल फसल ठीक ठाक रही, पिछली जैसी नहीं। अगले साल और कम। वह समझ गया, जादुई बीज खत्म हो गए हैं। और उसके साथ ही उसका भरोसा भी डगमगाने लगा। फिर वही खालीपन। रामदीन ने खेत में जाना कम कर दिया। गन्ना बोया पर मन नहीं लगा। मेहनत आधी रह गई। ध्यान बंट गया। वह फिर उसी जगह बैठने लगा जहां कभी निराश होकर बैठा था। जमीन को देखता, अब भी वही दरारें, वही खामोशी। सब खत्म हो गया, वह सोचता। अगर वो बीज मिल जाते। कदमों की वही आहट। एक दोपहर जब हवा सुस्त थी, उसने फिर से वही आहट सुनी। पगडंडी पर कोई आ रहा था। रामदीन ने सिर उठाया। सफेद दाढ़ी, झुर्रिया, वही आंखों की चमक। बूढ़ा किसान। वह पास आया, बैठा और पूछा, खेती क्यों छोड़ दी बेटा? रामदीन की आंखें भर आईं। आपके दिए बीज खत्म हो गए बाबूजी, उसने कहा। अब जमीन फिर बंजर हो गई है। अगर अगर फिर से वो बीज मिल जाए। बूढ़ा किसान हल्के से मुस्कराया। तो तुम फिर से मेहनत करोगे? रामदीन ने सिर हिला दिया। पूरी। बूढ़े ने गहरी सांस ली। और फिर वह सच कहा, जो रामदीन की जिंदगी की दिशा बदल देने वाला था। जादू का पर्दा उठता है। बूढ़ा किसान कुछ पल चुप बैठा रहा। हवा ने गन्ने के सूखे पत्तों को हिलाया, जैसे वे भी उस बातचीत को सुन रहे हों। रामदीन की नजरें जमीन पर टिकी थीं, उम्मीद और डर के बीच अटकी हुई। बाबूजी, रामदीन ने टूटती आवाज में कहा, अगर फिर से वो बीज मिल जाए तो मेरी जमीन फिर से सोना उगल देगी। बूढ़े किसान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दया नहीं थी, समझ थी। बेटा, वह बोला, वो बीज जादुई नहीं थे। रामदीन चौंक गया। क्या? बूढ़ा किसान मुस्कराया। मैंने तुमसे झूठ कहा था। रामदीन को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। झूठ? वह बुदबुदाया। तो फिर वो फसलें? बूढ़े किसान ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और उसे हथेली पर रख लिया। पहले सुनो, उसने कहा, फिर सवाल करना।
रामदीन चुप हो गया। तुम पहले क्या करते थे? बूढ़े ने पूछा। एक ही खेत में कई तरह की फसलें, हर साल कुछ नया, कभी पूरा ध्यान किसी एक पर नहीं। रामदीन ने सिर झुका लिया। मैं डरता था, उसने कहा। अगर एक फसल खराब हो गई तो? और उसी डर ने तुम्हें हर बार नुकसान पहुंचाया। बूढ़े ने बात पूरी की। मिट्टी को समझने का वक्त चाहिए होता है। एक ही फसल बार बार उगाने से नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह समझने से जमीन सुधरती है। बूढ़े किसान ने आगे कहा, जब मैंने तुमसे सिर्फ गन्ना उगाने को कहा तो पहली बार तुम्हारा सारा ध्यान एक जगह टिक गया। रामदीन को याद आने लगा कैसे उसने गहरी जुताई की थी, कैसे समय पर पानी दिया था, कैसे कीड़ों को बढ़ने नहीं दिया था, कैसे वह हर दिन खेत में मौजूद रहता था। अच्छी फसल बीज से नहीं, बूढ़ा बोला, ध्यान, अनुशासन और निरंतरता से होती है। रामदीन की आंखें भर आईं। तो उन बीजों में कुछ खास नहीं था? कुछ भी नहीं, बूढ़े ने साफ कहा। वही बीज जो बाजार में किसी के पास भी मिल सकते थे। रामदीन के भीतर कुछ ढह गया और उसी के साथ कुछ बन भी गया। उसे समझ आया, जब तक बीज थे वह पूरे मन से खेती करता रहा। जैसे ही उसे लगा कि जादू खत्म हो गया, उसकी मेहनत भी आधी हो गई। मैं बीजों पर भरोसा कर रहा था, वह बोला, खुद पर नहीं। बूढ़ा किसान मुस्कराया। अब समझे धरती की असली ताकत। धरती बंजर नहीं हुई थी, बूढ़े ने कहा। तुम्हारा विश्वास बंजर हो गया था। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर झुका और मिट्टी को माथे से लगाया। मुझसे गलती हो गई, उसने कहा। मैंने मेहनत छोड़ दी थी। बूढ़ा किसान उठ खड़ा हुआ। अब कोई बीज देने नहीं आया, उसने कहा। अब तुम्हें खुद ही बोना होगा। मेहनत, धैर्य और भरोसे के बीज। रामदीन ने सिर उठाकर देखा। अगर मैं फिर से पूरी मेहनत करूं, सिर्फ गन्ना उगाऊं, तो जमीन फिर से देगी, बूढ़े ने कहा। क्योंकि जमीन कभी धोखा नहीं देती। धोखा हम खुद को देते हैं। इतना कहकर वह पगडंडी की ओर बढ़ गया। अगले ही दिन रामदीन फिर खेत में उतरा। बिना किसी जादू की उम्मीद के, सिर्फ मेहनत के भरोसे। उसने फिर से गहरी जुताई की, फिर से सिर्फ गन्ना बोया, फिर से पूरे मन से खेत संभाला। इस बार उसके पास कोई खास बीज नहीं थे, पर उसके पास खुद पर भरोसा था। महीने बीते, हरी पत्तियां फिर उभरी, गन्ना फिर मजबूत हुआ, फसल फिर अच्छी हुई। रामदीन मुस्कराया। इस बार किसी चमत्कार पर नहीं, अपनी मेहनत पर। अब रामदीन के कदमों में ठहराव था, घबराहट नहीं। खेत में उतरते ही वह सबसे पहले मेड़ों को देखता, पानी की धार को परखता, मिट्टी को हथेलियों में लेकर उसकी नमी महसूस करता। यह सब पहले भी करता था, पर अब होश के साथ करता था। अब वह जान गया था कि खेती में चमत्कार नहीं, निरंतरता काम करती है। यह साल आसान नहीं था। बारिश समय से पहले आ गई। एक बार तेज आंधी ने मेड़ों को तोड़ दिया। कीड़ों का एक झुंड भी आया। रामदीन घबराया नहीं। उसने समय पर उपाय किए, कभी देसी घोल, कभी सीमित रसायन, कभी पानी का रुख बदला। वह समझ गया था, समस्या आए तो भागना नहीं, समझकर सामना करना होता है। गांव वाले देखते रहे। इस बार कोई जादू नहीं, कोई बोला। फिर भी देखो कैसे संभाल रहा है, दूसरा बोला। रामदीन चुप रहा। अब उसे तारीफ की जरूरत नहीं थी। कटाई आई। गन्ना फिर से खड़ा था, मजबूत, रसदार। इस बार खुशी शांत थी, गहरी थी। बाजार में दाम अच्छे मिले, पहले जैसे ही। फर्क बस इतना था कि इस बार उसके हाथ नहीं कांपे। उसने हिसाब लगाया, कर्ज के आखिरी पन्ने बंद किए और भविष्य के लिए थोड़ा बचाया। सीता ने कहा,
अब डर नहीं लगता, वह बोला, क्योंकि अब कारण पता है। एक शाम वह खेत के किनारे बैठा था। हवा में वही मीठी खुशबू थी। पगडंडी पर कदमों की आहट हुई। वह बूढ़ा किसान नहीं था, पर उसकी बात याद आई। धोखा हम खुद को देते हैं। रामदीन ने मिट्टी को छुआ। अब नहीं, उसने कहा। अब नहीं। साल बीतते गए। रामदीन बड़ा किसान बना, मजबूत किसान बना। उसने जमीन की सेहत संभाली, पानी का सम्मान किया और एक फसल को समझकर उगाया। और फिर से उसके गन्ने के खेत ने सोना उगला। तब तक याद रखिए, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुनते रहिए कहानी गृह।